हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, ज़ूकिंग को ओशन फोर्जिंग स्क्रिप्चर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन उसे चाहिए थे। इसलिए वो अपने मिशन के अकॉर्डिंग वाटर लिस्ट वालों को खामोशी के साथ जान से मारने लगता है और अपने स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा करने लगता है। जो सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, पर जैसे ही उसे एनफ स्पिरिट स्टोन मिल जाते हैं, वो फाइनली ओशन फोर्जिंग स्क्रिप्चर को कल्टिवेट करने लगता है। जहाँ कल्टिवेशन के दौरान उसके सी ऑफ माइंड में काफी फ्लक्चुएशन होने लगती है और फाइनली ज़ूकिंग को सी ड्रैगन वेल टेक्निक मिल जाती है। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि यह टेक्निक सिर्फ 8 लेवल के कल्टीवेटर ही हासिल कर सकते थे, पर ज़ूकिंग ने इसे 7th लेवल के कल्टीवेशन के साथ मास्टर कर लिया था। और लास्ट सीन में हमने देखा कि ज़ूकिंग किंग युनजी को घायल करके अपने साथ उसके ही घर पर ले जाता है, जहाँ ज़ूलो बेहोशी के हालात में थी। पर तभी सही मौका देखकर उसके पीछे से किंग युनजी अपने डिमोनिक बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफर होकर ज़ूकिंग पर हमला कर देता है और उनके बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। पर ज़ूकिंग अपने सी ड्रैगन वेल टेक्निक के इस्तेमाल करते हुए उसे जान से मार देता है और ज़ूलो भी होश में आ जाती है। जहाँ होश में आते ही ज़ूलो एक ऊंट के पीस को उठाकर किंग युनजी के मरे हुए बॉडी पर लगातार हमला करके अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है और फिर वो ज़ूकिंग को मेन हॉल का मैप दे देती है। कैप्टन सभी मेंबर्स को इकट्ठा होने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि वो लोग नाइट डॉग पर हमला करने वाले थे। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ज़ूकिंग को समुद्र के अंदर देखते हैं, जिसे अपने दोस्त हुलू की बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था जब मैं घर वापस आ जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना लाऊंगा, तुम मुझसे वादा करो मेरे घर लौटने तक तुम मेरा इंतजार करोगे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है और हुलू ज़ूकिंग को भागने के लिए कहता है। इतने में ही ज़ूकिंग की आंख खुल जाती है और वो कांपते हुए उठ जाता है। फिर से उसे हुलू की आवाज सुनाई देती है, हमारा भी खुद का घर होगा, हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे ताकि हमें हर दिन चिकन लेग पीस खाने के लिए मिले। ये सब यादें ज़ूकिंग को अंदर ही अंदर परेशान करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त जांगसान उसे बार बार आवाज लगाता है। ये सुनकर ज़ूकिंग होश में आ जाता है। जांगसान उससे कहता है, भाई क्या हर टाइम तुम क्राइम डिवीजन के कामों के बारे में ही सोचते रहते हो? तुम्हारी ओरिजिनल स्पिरिट शिप भले ही ग्रेट थी, पर मैंने उसे और भी ज्यादा मेहनत करके तुम्हारे शिप को अपग्रेड कर दिया है, वो भी एक्सेप्शनल टाइप। पर जांगसान जैसे ही रियलाइज करता है कि वो ज़ूकिंग के ऊपर अपना हाथ रखा है, वो फौरन पीछे हट जाता है और स्पिरिट शिप के बोतल को दिखाते हुए उसे दूर फेंक देता है और कहता है बूम। और इसी के साथ ज़ूकिंग की स्पिरिट शिप वहाँ पे गिर जाती है। जांगसान उससे कहता है, भाई तुम्हें जो शिप के आगे दिख रहा है उसे मैंने खास डिओरिंग बीस्ट मैरो से बनवाई है। अगर इस हॉर्न से कोई भी सी बीस्ट टैप हो जाए तो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। और ये देखो, ये है स्पिरिट के ब्लेड्स, जिन्हें तुम जब चाहो बंद कर सकते हो और जब चाहो खोल भी सकते हो। सबसे खास बात यह है कि ये स्पिरिट शिप लेवल 7 की है। तो बताओ मेरे भाई, तुम्हें ये स्पिरिट शिप कैसी लगी? इतना सुनते ही ज़ूकिंग उसके करीब जाते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें बस 200 स्पिरिट कॉइन दिए थे, पर मेरे हिसाब से ये स्पिरिट की लगभग कीमत के 2 गुना प्राइस की है, और ना ही तुम मेरे रिश्तेदार हो। आखिर तुमने इतना सब क्यों किया? जिसके जवाब में जांगसान कहता है, भाई सच कहूँ तो तुम्हें कैप्टन ने रिकमेंड किया था, इसलिए तुम ये समझ लो कि ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। ये सुनकर ज़ूकिंग उसे थैंक्स कहता है, पर जांगसान उससे कहता है, बदले में भाई तुम क्या मेरे गर्दन की ओर घूरना बंद कर सकते हो? वो क्या है ना, मुझे इससे डर लगता है। जैसे ही ज़ूकिंग फिर से उसकी ओर देखता है, वो घबराते हुए कहता है, ठीक है भाई, तुम बस घूरते रहो, बस मुझे जान से मत मारना। ये सुनकर ज़ूकिंग उससे कहता है, मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। जांगसान कहता है, आज का क्या मतलब है? चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें और एक चीज बोनस के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक शानदार डिनर टेबल समन हो जाती है। जांगसान उससे कहता है, भाई ये तुम्हारे गेस्ट के लिए है। ये देखकर ज़ूकिंग अपने पास से जेट स्लिप निकाल कर कहता है, मुझे किसी को जान से मारना है। इतना सुनते ही जांगसान फिर से डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है क्राइम डिवीजन के हॉल के अंदर, जहाँ कैप्टन उन्हें यहाँ आने की वजह बताते हुए कहते हैं, आज रात को ही हम नाइट डॉग पर हमला करने वाले हैं और इसे हमें सीरियस लेना होगा। सभी ध्यान से सुनो, ये एक सुनहरा टाइम है पैसे कमाने का। सबसे पहले हमें नाइट डॉग के मेनोर में घुसना होगा, जहाँ पोस्ट पर नाइट डॉग के 17 स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर मौजूद है। हमारा स्क्वाड 3rd स्क्वाड डिवीजन के अर्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऑपरेशन को ऑपरेट करने वाला है। याद रहे, हमारा मेन टारगेट नाइट डॉग मेनोर के अंदर में है, जहाँ वो 25 एनिमीज के अंदर मौजूद हो सकते हैं और उनमें से 2 चीफ की कंडेंसेशन के परफेक्शन लेवल पर है। 4 9 लेवल के कल्टीवेटर के साथ 8 लेवल के कल्टीवेटर है। हर एक पर्सन को जान से मारने पर तुम्हें 10 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, और अगर किसी ने भी उनके चीफ को ही खत्म कर दिया तो उसे 10 स्पिरिट स्टोन हर पर्सन के किलिंग पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम दोनों चीफ को देख पाते हैं। कैप्टन अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अगर तुम में से कोई भी अपने हाथों से सिंगल हैंडेडली उनके चीफ को मार दे तो उस पर्सन को 80 स्पिरिट स्टोन मिलने वाले हैं, और चुपके से बिना भनक लगे चीफ के करीब जाना है ताकि हम जीत सके। लेकिन वही लोग हमारे एनिमीज नहीं होने वाले, बल्कि कैप्टन के इतना कहते ही आसमान से उनके ऊपर कैनन बॉल से हमला हो जाता है।
है, जिसकी डिस्ट्रक्शन को देखकर सभी लोग एक साथ मैनर के अंदर जाने लगते हैं। ये अटैक देखते ही दोनों चीफ को पता चल जाता है उन पर हमला हुआ है। वो अपने साथियों को छुप जाने के लिए कहता है। ये देखकर क्राइम डिवीजन के लोग कहने लगते हैं हम एक्सपोज हो गए हैं। पर इतने में ही एंट्री होती है मरमेड प्रिंस की, जो कूल टून में कहता है क्या रियली क्राइम डिवीजन के लोग नाइट डॉग पर हमला करने चले आए हैं। इतना कहकर वो अपने साथियों को सभी पर हमला करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही दोनों डिवीजन के बीच मारकाट शुरू हो जाती है, जहाँ टकला ऑक्टोपस कहता है थर्ड स्क्वाड क्लियरली हमारे ऑपरेशन को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। पर जूकिंग उसकी बात सुने बिना ही तेजी से अपने सामने आने वाले लोगों को जान से मारने लगता है। वो भी फुल स्पीड के साथ। जूकिंग एक कल्टीवेटर की गर्दन पकड़कर उसका स्टोरेज बैग ले लेता है और उसके गर्दन को ब्रूटली क्रश कर देता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन जूकिंग के पीछे से एक कल्टीवेटर उसकी ओर जाने की कोशिश करता है, पर जूकिंग के आंखों को देखते ही वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जूकिंग आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ ये सब कैप्टन अपने 5 सेंसेशन की हेल्प से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे और एप्पल खाते हुए कहते हैं बच्चे तुम तो मुझे सरपास करने की कोशिश कर रहे हो। इतने में ही कैप्टन की नजर जाती है एक चीफ पर, जिसे भागते हुए देखकर वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए अपना वेपन समन कर लेते हैं और कहते हैं मेरे 80 स्पीड स्टोन कहाँ भाग के जा रहे हो। इतना कहकर वो उसे जान से मार देते हैं। अब हम क्राइम डिवीजन के लोगों को देख पाते हैं, जिनमें से जूकिंग मरे हुए कल्टीवेटर से सारे पैसे और स्टोरेज बैग लूट कर आगे जाने लगता है। पर जैसे ही उसे कुछ सस्पिशियस महसूस होता है वो फौरन अपने डैगर को उस डायरेक्शन में फेंक देता है जो सीधा जाकर दूसरे चीफ की ओर जा रहा था। ये देखते ही चीफ वहाँ से हटकर खुद की जान बचा लेता है। वो हैरानी से जूकिंग से सवाल करता है आखिर तुमने मुझे कैसे सेंस कर लिया, जिसके जवाब में जूकिंग कहता है मैंने कई सारे लाशें देखी है पर तुम्हें देखकर मुझे वो फीलिंग नहीं आई। पर इतने में ही चीफ अपने पाइथन के साथ खुद की पावर को फ्यूज करते हुए कहता है बच्चे तुम वाकई में काफी चालाक हो। चीफ की पावर की कंडेंसेशन के परफेक्शन लेवल की थी और वो बिना एक पल गवाए अपने पाइथन को जूकिंग की ओर हमला करने भेज देता है। पर जूकिंग कहाँ पीछे हटने वाला था, वो अपने ओशन फोर्जिंग आर्ट से वाटर एनर्जी को कंट्रोल करते हुए एक जाइंट वाटर पाइथन क्रिएट कर देता है, जो सीधा जाकर चीफ के पाइथन के साथ भिड़ जाता है। ओशन फोर्जिंग आर्ट फॉरबिडन टेक्निक थी और बेहद पावरफुल भी। इसकी वजह से चीफ का पाइथन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन के जूकिंग यहाँ भी नहीं रुकता, वो फौरन अपना डैगर लेकर चीफ पर हमला कर देता है, जिस हमले से चीफ हिट होकर पीछे गेट से जा टकराता है। पर इतने में ही एक वेपन जूकिंग की ओर तेजी से आता है, पर जूकिंग नीचे झुककर उस डेडली स्ट्राइक से बच जाता है। हमला करने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि मरमेड प्रिंस था। वो जूकिंग से कहता है चीफ के सिर पर बस मेरा ही हक है। ये देखकर टकला ऑक्टोपस जूकिंग से कहता है ये है मरमेड प्रिंस और इनका क्लैन की जूतों के साथ अलायंस बनाकर है, इसलिए इसे अर्थ डिपार्टमेंट का थर्ड स्क्वाड का कैप्टन बना दिया गया है, जो कि रूथलेस के साथ इसकी भी कल्टीवेशन परफेक्शन लेवल की है। हम इसके साथ पंगा नहीं ले सकते। पर जैसे ही चीफ वहाँ से भागने लगता है, ये देखते ही मरमेड प्रिंस अपने वेपन से अटैक रेडी करते हुए कहता है तुम्हारा सर सिर्फ मेरा है। पर इतने में ही जूकिंग अपने ओशन फोर्जिंग आर्ट से मरमेड प्रिंस के वेपन पर ही हमला करते हुए अटैक को नॉलिफाई कर देता है और उसके मुंह में अपना पैर रखकर एक जंप लगाते हुए अपना डैगर लेकर चीफ की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। पर ये देखकर मरमेड प्रिंस कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी अपनी फुल स्पीड के साथ चीफ के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो हमला कर पाए उससे पहले ही जूकिंग अपने डैगर से चीफ का गला काट कर उसे मार देता है और कूल टून में कहता है नाइट डॉग के चीफ क्यूसुई जान से मारा गया, मिशन कंप्लीट। ये सुनकर मरमेड प्रिंस गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्रेडिट पॉइंट को चुराने की। पर ये सुनकर जूकिंग अपने घोषली शैडो को उसकी ओर भेजने लगता है। सामने से मरमेड प्रिंस गुस्से में उसकी ओर आते हुए कहता है मैं तुम्हें आज अच्छा सा लेसन सिखाने वाला हूँ। पर घोषली शैडो उसे टच कर पाए उससे पहले ही कैप्टन वहाँ आकर अपने पावर से मरमेड प्रिंस पर आइस स्पाइक से अटैक करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे 6 स्क्वाड से क्रेडिट पॉइंट चुरा सकते हो। मरमेड प्रिंस जूकिंग से कहता है आज तुम्हारा लकी डे है, मैं इस बेइज्जती को याद रखूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से अपने साथियों के साथ चला जाता है। जूकिंग कैप्टन को मदद करने के लिए थैंक्स कहता है, पर कैप्टन उससे कहते हैं अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो फिर क्यों ना तुम मुझे 100 स्पिरिट स्टोन दे दो। पर जूकिंग कहता है मेरे पास उतने स्टोन नहीं है। ये सुनकर कैप्टन उसके करीब जाते हुए कहते हैं पर तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जूकिंग अपने किलिंग लिस्ट में एक और नाम ऐड करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। पर ऑक्टोपस उसके पास आकर कहता है जूकिंग क्या तुम
मुझे भी कोई मूव सिखा सकते हो, पर जूकिंग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी जूकिंग की नजर जाती है अपने सामने मौजूद कुछ बच्चों पर। ये देखकर वो अपने वाटर एनर्जी से वाटर स्पाइक्स बनाकर उन्हें आजाद कर देता है। असल में वो बच्चे आम बच्चे नहीं थे, बल्कि ट्रेजर ब्रीडर्स थे। जूकिंग को अपने सामने देखकर एक बच्चा घबराते हुए कहता है, बस एक ही दिन बचा हुआ है, मेरा ट्रेजर ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा ना, एक बार ये ट्रेजर ब्रीडिंग फिनिश हो जाए मुझे बहुत सारे स्टीम बंस खाने के लिए मिलेंगे। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही है ताकि मैं उसके लिए स्टीम बंस लेकर जा सकूं। तभी जूकिंग को अपने दोस्त हुलू की बात याद आती है, जहाँ उसने उससे सवाल किया था आखिर ये ट्रेजर ब्रीडर क्या होते हैं। मोस्टली शायद एक पावरफुल पर्सन के जैसे कोई। अगर मैं भी फ्यूचर में एक ट्रेजर ब्रीडर बन जाऊं तो मैं तुम्हारे लिए स्टीम बंस लाऊंगा, तब तक के लिए तुम मेरा इंतजार करना। तभी जूकिंग की नजर ऑक्टोपस पर जाती है जो एक बच्चे को अपने साथ ले जा रहा था। ये सब देखकर जूकिंग उस बच्चे के पास जाता है और जबरदस्ती व्हाइट पिल्स उसे खिला देता है। फिर वहाँ से जाते हुए जूकिंग उस बच्चे से कहता है, तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा ताकि तुम अपने बहन के लिए स्टीम बंस ले जा सको। इतना कहकर जूकिंग अपने जेट स्लीप से किसी को मैसेज भेज देता है और वहाँ से सीधा चला जाता है कीफेंग सिटी के सांगताओ रेस्टोरेंट में, जहाँ पहले से ही जाओ किंगपेंग के साथ जियाओई और लीजिमे भी मौजूद थी। जहाँ जाओ किंगपेंग सभी से कहता है, मैं कोस्टल डिफेंस डिवीजन में, जियाओई डिपाच डिवीजन में और लीजिमे को भी बहुत जल्द अपनी पोजीशन मिलने वाली है। ये कहकर वो सभी आज की जश्न को एंजॉय करने लगते हैं और जूकिंग भी उनके साथ चीयर्स करके वाइन पीने लगता है, क्योंकि शायद आज कोई फेस्टिवल चल रहा था। बाहर जाओ किंगपेंग जियाओई को छोड़ने जाता है और अंदर आकर जूकिंग से कहता है, मैंने देखा है कि तुम मेडिसिन हॉल में जाकर अपनी व्हाइट पिल बेचते हो, तो तुम्हें अच्छी तरह से रिफाइनमेंट आती होगी, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। जिसे लेते हुए जूकिंग चेक करता है तो वो चीज असल में होती है गोश्त हॉर्सू क्रैब। जाओ किंगपेंग आगे कहता है, ये मेडिसिन अभी तक प्यूरिफाइड नहीं है, जरा संभल कर इसे यूज करना है। इवन के मरमेड क्लैन के मेंबर्स जो कि पॉइजन से इम्यून है वो भी इसे छूने से घबराते हैं। जो लेते हुए जूकिंग उसे पैसे देने की कोशिश करता है, पर जाओ किंगपेंग साफ इनकार करते हुए कहता है, ये तुम एक फ्रेंड की तरफ से एक गिफ्ट समझकर अपने पास रख लो, वैसे भी हम सेम टाइम में यहाँ पे ज्वाइनिंग ली थी। जो सुनकर जूकिंग उसे थैंक्स कहता है और जाओ किंगपेंग वहाँ से चला जाता है। तभी जूकिंग की नजर जाती है लीजेमे पर, जिसे रेस्टोरेंट का ओनर डांट रहा होता है क्योंकि उसने बचा हुआ खाना मांगा था, जिसके लिए ओनर साफ इनकार कर देता है। लीजेमे को डांटते हुए जूकिंग भी देख लेता है। ये देखकर जूकिंग को अपनी बचपन की बातें याद आने लगती है, जहाँ वो हुलू के साथ मिलकर बचा हुआ खाना छुप कर खा रहा था। जिन दोनों को चोरी छुपे खाते हुए वो पर्सन देख लेता है और गुस्से में उन्हें मारने के लिए दौड़ाने लगता है और जूकिंग अपने दोस्त के साथ मिलकर वहाँ से भाग जाता है। ये याद आते ही जूकिंग अपने किलिंग इंटेंशन के साथ ओनर की ओर देखने लगता है। जूकिंग की आंखें देखते ही ओनर घबरा जाता है और लीजिमे से कहता है, रुक जाओ जरा मैं चेक करता हूँ, शायद तुम्हारे लिए कुछ हो। ये सारी बातें लीजिमे को भी पता चल जाता है कि जूकिंग ने उसकी हेल्प की थी और वो अपने दिल में ही जूकिंग का शुक्रिया अदा करने लगती है। बाहर जाते ही जूकिंग की नजर शुगर कैंडी पर जाती है, जिसे देखते ही जूकिंग को वो पल याद आता है जब वो और हुलू मिलकर शुगर कैंडी बेचने वाले पर्सन की ओर बड़े ही गौर से देखते हैं, जहाँ पे कई सारे बच्चे मौजूद रहते हैं। पर वहाँ जूकिंग के मास्टर आकर उस पर्सन से सवाल करते हैं, एक शुगर कैंडी की कीमत कितना है? जवाब में वो पर्सन कहता है 4 स्पिरिट कॉइन। ये सुनकर मास्टर अपने पास से 3 स्पिरिट कॉइन निकाल कर जबरदस्ती कैंडी वाले को दे देते हैं और सबसे बड़ा वाला कैंडी उठा लेते हैं। ये देखकर वो पर्सन कहता है, इसकी कीमत 6 स्पिरिट कॉइन है, पर मास्टर उसकी एक भी बात ना सुनकर उसे भगा देते हैं और सभी बच्चों को बराबर एक एक कैंडी देने लगते हैं। दूर से ये सब जूकिंग और हुलू बड़े ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही मास्टर की नजर उन दोनों पर पड़ती है, वो दोनों के पास चले जाते हैं और बड़े ही प्यार से उनके लिए वही एक बचा हुआ कैंडी को आधा करके उन्हें दे देते हैं। मास्टर उनसे कहते हैं, क्या तुम दोनों मुझसे लिखना और पढ़ना सीखना चाहोगे? ये सुनकर वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। पर सीन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ जूकिंग ये सब याद करते हुए कैंडी की ओर देखते ही रहता है और ये सब दूर से ऑक्टोपस भी नोटिस कर लेता है। वो जूकिंग को जाता हुआ देखकर अपने मन में ही कहता है, ये लड़का भले ही दिखने में मैच्योर है, पर इसका दिल अब भी एक बच्चे की तरह है। तभी सीन फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ हुलू उससे कहता है, देखो हमारे बर्थडे के दिन में ही हमें शुगर कैंडी खाने का मौका मिल रहा है। अगर हम हाउथरोन स्ट्रीट को लगाएं तो वो सब फ्यूचर में ग्रो होकर काफी सारे बड़े हॉल्स में बदल जाएंगे, जिसे हम बहुत सारी कैंडी बना पाएंगे। तुम्हें नहीं लगता हम इसे बेचकर मास्टर के लिए काफी सारे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं? फिर जूकिंग चला जाता है एक वाइन के शॉप पर, लेकिन वहाँ मौजूद एक पर्सन पीछे से बिल्कुल कैप्टन ले की तरह दिख रहा था। ये देखते ही मानो जूकिंग का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया हो। जूकिंग जैसे ही उस पर्सन के पास जाकर देखता है, वो कैप्टन ले नहीं बल्कि शॉप का ओनर था। ओनर जूकिंग से कहता है, क्या हुआ बच्चे, तुम्हें वाइन खरीदना है? मैं जल्दी शॉप बंद करने वाला हूँ, क्या चाहिए जल्दी बताओ। ये सुनकर जूकिंग एक वाइन के जार को लेकर जाने लगता है, जहाँ उसे फिर से हुलू की बात याद आती है। उसने कहा था हम दोनों मिलकर फ्यूचर में एक घर बनाएंगे जहाँ हमारी फैमिली होगी। ये सब यादें याद करते हुए जूकिंग अपने शिप के पास चला जाता
जाता है और कहता है मास्टर भाई पहले इस जीतू से वापस आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीजी और लुआना सही सलामत हो। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इतना कहकर जूकिंग स्नेक के मीट को एक बाउल में रख देता है, जिसे हमें अंदाजा लग जाता है कि जूकिंग कैप्टन लेई से बातें कर रहा था। वो आगे कहता है वाइन आपको बेहद ज्यादा पसंद थी। इतना कहकर वो वाइन पीने लगता है। उसके बाद जूकिंग वाइन से भरा कप को नीचे पानी में गिरा देता है और कहता है मैं फिलहाल कीजुतोंग में हूँ और मैंने एक स्पिरिट शिप भी खरीद ली है। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ मैं फिलहाल रह रहा हूँ। मैंने आज नाइट डॉफ के मेंबर्स को जान से मारा है, जिसकी मुझे काफी पैसे मिले हैं और सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही चल रहा है, पर इसके बावजूद मैं डेस्टिनी फ्लावर हासिल करने में नाकामयाब रहा। ये कहकर जूकिंग फिर से वाइन पीने लगता है, पर ज्यादा पीने की वजह से उसे खांसी आ जाती है। ये देखते ही कैप्टन लेई जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे सुनकर जूकिंग की नजर उस ओर जाती है। जूकिंग वाइन के कप को भरते हुए उनकी ओर चीयर्स करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। बस ये सब जूकिंग का वहम था। ये सब देखकर जूकिंग बेहद मायूस हो जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है ये पहला वाइन कैप्टन लेई के नाम। मैं विश करता हूँ कि आप हेवन में खुश होंगे। इतना कहकर वो वाइन पीने लगता है। जूकिंग फिर वाइन भरने लगता है और कहता है ये वाइन मेरे पेरेंट्स और मेरे बड़े भाई के नाम। मैं भी हम जल्दी मिलेंगे। इतना कहकर जूकिंग फिर से वाइन पी लेता है। थर्ड वाइन के कप को भरते हुए वह कहता है ये वाइन मास्टर भाई के नाम, जिनकी उम्र लंबी हो और उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। फिर जूकिंग चौथा वाइन कप भरते हुए कहता है ये वाइन मेरे लिए हैप्पी बर्थडे के तौर पर। असल में आज जूकिंग का बर्थडे था। ये कहकर वो वाइन पीने लगता है, लेकिन तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। पर तभी जूकिंग के पीछे से ऑक्टोपस आ जाता है। वो जूकिंग से कहता है अकेले अकेले पीने में मजा कहाँ, चलो साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। मेरे पास बेहतरीन वाइन है जो वाकई में तुम्हें पसंद आएगी। क्या तुम मेरे साथ पीना चाहोगे? ये सुनकर जूकिंग अपनी जगह से उठ जाता है और अपना प्रोटेक्शन फॉर्मेशन हटाकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। ऑक्टोपस उससे कहता है वाकई में तुम्हारी खातिरदारी काफी अच्छी है। मैंने तुम्हें शुगर कैंडी स्टॉल के पास खड़ा देखा था, तुम वहाँ से खाली लौट आए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसे तुम्हारे लिए लाऊं। ये कहकर वो वाइन के बोतल को ऊपर रखकर बैठ जाता है और आगे कहता है लगता है तुम्हारी जर्नी काफी मुश्किल और पेनफुल से गुजरी है। ये तो सभी के साथ होता है, खासकर कीजुतोंग में। यहाँ हर छोटी से चीज के लिए पछतावा फील होता है। तुम इसे अपने दिल पर मत लो, लेकिन कीजुतोंग से बाहर के लोग तो आपस में ही झगड़ कर मारे जाते हैं। बच्चे तुम्ही को देख लो, मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि तुमने बहुत ही ज्यादा सफर किया है। ये सुनकर जूकिंग को वो पल याद आता है जहाँ उसे बेवजह लोग बुली किया करते थे और उसे बेरहमी से पीटा करते। पर तभी ऑक्टोपस कहता है क्या तुम वाइन पीना चाहोगे? पर जूकिंग कोई जवाब नहीं देता। फिर आगे वो कहता है मैं पहले भी एक स्कैवेंजर रह चुका हूँ, ठंड हो या भूख, पर फिर भी मैंने जिंदा रहने की अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी। सच कहूँ तो मेरे भी काफी दोस्त थे। ये सुनकर जूकिंग फिर से याद करने लगता है जहाँ उसे हुलू ने कहा था मैं फाइनली एक ट्रेजर ब्रीडर बनने वाला हूँ। जब मैं घर लौटूंगा मैं तुम्हारे लिए स्टीम बंस लेकर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। ऑक्टोपस आगे कहता है मेरे सारे दोस्त मारे गए, तुम बताओ जूकिंग क्या तुम्हारे दोस्त अभी जिंदा है और वो लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही जूकिंग की आंखों के सामने उसके दोस्तों की तस्वीर आ जाती है। लेकिन तभी ऑक्टोपस जूकिंग की ओर वाइन का कप आगे करते हुए कहता है क्या वो लोग भी तुम्हारे साथ बैठकर वाइन पिया करते थे? ये सुनकर जूकिंग वाइन के कप को उठा लेता है। ऑक्टोपस कहता है हमारे स्क्वाड के सभी मेंबर्स को मेरे लाए हुए सारी वाइन्स पसंद आती है। आई होप कि ये वाइन तुम्हें भी पसंद आए। क्या तुम वाइन को टेस्ट करना नहीं चाहोगे? ये कहकर वो वाइन पीने लगता है, जिसे देखकर जूकिंग मुस्कुराने लगता है। ये देखकर ऑक्टोपस उसे वाइन पीने के लिए कहता है, पर जूकिंग उस वाइन के कप को उसकी ही ओर बढ़ाते हुए कहता है सीनियर अगर आप मुझे मानना चाहते हो तो पॉइजन यूज करके आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ये सुनते ही ऑक्टोपस हंसने लगता है और जूकिंग से कहता है तुम तो अच्छा मजाक कर लेते हो, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। इतना कहते ही ऑक्टोपस जूकिंग पर अपने डैगर से हमला कर देता है, पर सरप्राइजली उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो बड़ी मुश्किल से कहता है आखिर तुमने मुझे पॉइजन कब दे दिया? ये कहकर वो पीछे हटने लगता है और नीचे गिर जाता है। पॉइजन के इफेक्ट की वजह से वो तड़पने लगता है, पर खुद को संभालते हुए वो धीरे से कहता है बच्चे तुमने मुझे पॉइजन कब दे दिया? हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब जांगसान ने जूकिंग से कहा था ये स्पेशली तुम्हारे गेस्ट के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, लेकिन जूकिंग ने तो मेहमान नवाजी की जगह पर ही पॉइजन इम्प्लांट कर दिया था। जूकिंग अपने डैगर निकाल लेता है। ये देखकर ऑक्टोपस अपनी की कंडेंसेशन के 9th लेवल की पावर को एक्टिवेट करने लगता है और धीरे धीरे पॉइजन को सप्रेस करते हुए अपने डिमोनिक बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिना एक पल वेस्ट किए वो जूकिंग पर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है। पर जूकिंग बिना परेशानी के उसके टेंटिकल्स के चिथड़े उड़ा देता है। जैसे ही ऑक्टोपस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, ये देखकर जूकिंग अपने ओशन फोर्जिंग आर्ट से चारों तरफ वाटर क्रिएट कर देता है। लेकिन ऑक्टोपस भागते हुए कहता है मुझे जूकिंग को मारने का जॉब नहीं लेना चाहिए था, न ही इस बच्चे से उलझना चाहिए था। पर जूकिंग अपनी पावर से सभी वाटर की बूंदों को कंडेंस करते हुए ऑक्टोपस को जकड़ लेता है। ऑक्टोपस डर के मारे जूकिंग से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई
गई। मैं ये काम नहीं करना चाहता था, पर जूकिंग उसकी बात सुने बिना ही वाटर एनर्जी से एक शॉट क्रिएट कर देता है। ये देखकर ऑक्टोपस घबराते हुए कहता है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था, क्योंकि मेरी डॉटर बहुत ही ज्यादा बीमार थी, जिसके इलाज के लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत थी। अगर मैं यहाँ पे मारा जाता हूँ तो मेरी डॉटर भी मारी जाएगी। पर जूकिंग बिना कुछ सुने ही उस पे एक डेडली स्ट्राइक कर देता है। ऑक्टोपस तड़पते हुए कहता है, मुझे किसी भी हाल में अपने घर वापस जाना है। मेरी डॉटर मेरा इंतजार कर रही है। मेरी बेटी, तुम्हारा फादर तुम्हारे पास आ रहा है। पर इतने में ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद जूकिंग को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, पर मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। जूकिंग ऑक्टोपस के लाए हुए शुगर कैंडी के पास जाता है और उन्हें उठा लेता है। फिर उसके लिए सैड फील करते हुए उन्हें समुद्र में फेंक देता है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।